रामनवमी से पहले जो पीएसी के जवानों ने 22 मुसलमानों का घेर कर गोलियों से नरसंहार कर दिया था, 1987 का मैं जिक्र कर रहा हूं। उनको रामनवमी से पहले रिहा कर देना, उन पुलिस कर्मियों को। यह है तुष्टीकरण की नीति। तो नरेंद्र मोदी, हम जानना चाहते हैं कि मणिपुर में जिस सूबेदार की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, वहाँ तुम्हारे परिवार के सदस्य है कि बिल्किस बानो, जिसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए, गैंग रेप किया, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि? नरेंद्र मोदी, बताओ तुमने कब अफसोस व्यक्त किया, कब तुमने कार्रवाई की पहलवान बेटियों की शिकायत पर? कहाँ तुमने सूबेदार की पत्नी को नग्न बलात्कार की पीड़िता की शिकायत की? कहाँ क्या कार्रवाई की तुमने नूह के पीड़ितों के लिए, बिल्किस बानो के लिए, अंकिता भंडारी के लिए, किरण नेगी के लिए? ईडी, सीबीआई, एनआई, एनसीटीएल सबके जो छापेमारी हो रही है अपनी इच्छा पर, जिसको चाहो छापा डलवा दो, जिसको चाहो उठवा दो, जिसको चाहो बदनाम करा दो। कि ये भ्रष्टाचार नहीं है? नरेंद्र मोदी ने कहा, ये मैंने छोटा छोटा दिया, बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी हैं। क्या नीरव मोदी को भगाना, विजय माल्या को भगाना, ललित मोदी को भगाना, अपने चहेते अरबी अदानी के समधी को भगाना, ये भ्रष्टाचार नहीं है मोदी? तो और क्या है? हमारा पैसा ताली बजाकर बैंकों में, और बैंकों से पैसा दे देते हैं आप ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को और अदानी के समधी को, और उनको एयरपोर्ट से 9-11 कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? तुष्टीकरण की बात मोदी ने की, बिल्कुल हम कह रहे हैं तुष्टीकरण हो रहा है। आप क्या ये तुष्टीकरण नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश में आपको और हमको सबको समझना चाहिए कि किस तरीके से 2017 में, मैं जिक्र कर रहा हूं उन्नाव का, भाजपा के विधायक ने नाबालिग 17 साल की लड़की से बलात्कार किया, भाजपा की सरकार थी, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये तुष्टीकरण का मामला है, ये तुष्टीकरण। और तब उस लड़की को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा भाजपा के मुख्यमंत्री योगी के दहलीज पर। तब एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसकी सजा आप सब लोगों ने देखी किस तरीके से उस लड़की के गाड़ी जिसमें बैठी थी, गाड़ी से कुचला गया, जिसमें उसकी मौसी और चाची की हत्या हो गई। वकील और वह लड़की मरणासन है। तो क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं है? इन सब के बावजूद भी भाजपा ने उस एमएलए को अपने उससे नहीं हटाया था। किससे? पद से। 8 साल की 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 8 साल की मासूम गुजरों की लड़की जम्मू का मैं जिक्र कर रहा हूं। उस लड़की का अपहरण करके, और अपहरण करने के बाद मंदिर में बंधक बना करके भूखे प्यासे जिन लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसके शारीरिक शोषण किया, क्योंकि कई बार बैन लगता है शब्दों पर। उस शारीरिक शोषण के बाद जब वो भूखी प्यासी तड़पती ही मर गई, तो उनको बचाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री भाजपा के तिरंगा लेके सड़क पर उतरे। यह है तुष्टीकरण की नीति। यह तुष्टीकरण की नीति है कि 2019 में इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री राम मंदिर निर्माण की अगुवाई करने वाले संत चिन्मयानंद पर उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक खटखटाई थी, और उस लड़की को, गरीब को, बामन की लड़की को विवश किया गया मुकदमा वापस लेने के लिए, चिन्मयानंद को बचाने के लिए। यह है तुष्टीकरण की रणनीति। यह है तुष्टीकरण की रणनीति कि अभी रामनवमी से पहले जो पीएसी के जवानों ने 22 मुसलमानों का घेर कर गोलियों से नरसंहार कर दिया था, 1987 का मैं जिक्र कर रहा हूं। उनको रामनवमी से पहले रिहा कर देना, उन पुलिस कर्मियों को। यह है तुष्टीकरण की नीति कि 2002 में दंगों में, गुजरात का मैं कलोल का जिक्र कर रहा हूं, जहां 11 लोग मुसलमानों को जिंदा जलाया गया था, उन्हें रामनवमी से पहले रिहा करके, रामनवमी से पहले तलवारें बांट करके क्या संदेश आपने दिया? आपने संदेश दिया कि दंगाई, बलात्कारी, हत्यारों को हम रिहा करके, हमारी सरकार संघियों की सरकार है। यह है तुष्टीकरण की नीति। इससे बड़ा तुष्टीकरण का और कोई उदाहरण मालेगांव बम धमाके में मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, 6 लोगों की जान चली गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। और 2008 का जिक्र कर रहा हूं, अरे प्रज्ञा ठाकुर जिसकी मोटरसाइकिल में बम रखा गया था, वहां पर धमाका करने के लिए उसको जमानत पर सांसद बना दिया। ये है तुष्टीकरण की नीति। दिल्ली में दंगा फैलाने के लिए जो भाजपाई नेता अनुराग ठाकुर
सांसद परवेज वर्मा, अभय वर्मा और कपिल मिश्रा, जिन पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज डॉक्टर एस मुरलीधर ने तब मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया था, देर रात को जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस का ट्रांसफर कर दिया गया इनको बचाने के लिए। ये है तुष्टीकरण की नीति। नूह में बगैर कोर्ट कार्रवाई के, बगैर अदालती आदेश के, बगैर नोटिस के नूह में सैकड़ों लोगों की दुकानें और घर बुलडोज कर दी गई। यह है तुष्टीकरण की नीति। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आप सब लोगों से कि तुष्टीकरण करने वाले संघी भाजपाई, भ्रष्टाचारी ये भाजपाई, परिवारवादी भाजपाई, और हमारे देश के अंदर एक और बात नरेंद्र मोदी ने की, बड़ी बात कहा, पहले भाई और बहनों, अब कहा पूरा परिवार मेरा है। तो नरेंद्र मोदी, हम जानना चाहते हैं कि मणिपुर में जिस सूबेदार की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, वह तुम्हारे परिवार के सदस्य है कि नहीं? जिस आदिवासी लड़की 21 साल की, उसकी हिफाजत के लिए उसका पिता और भाई आया था, उनकी हत्या कर दी गई, वो तुम्हारा, और उसको नंगा करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य है कि नहीं? बिल्किस बानो, जिसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए, गैंग रेप किया, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? किरण नेगी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके हत्यारों को बाइज्जत तुमने बरी करा दिया, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? मैं जरा जानना चाहता हूँ, जो पहलवान बेटियां आज भी यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ संघर्ष कर रही है, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? अंकिता भंडारी, जो भाजपा के मंत्री के रिसोर्ट में जिसकी हत्या कर दी गई देह व्यापार में न शामिल होने पर, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? ये नूह में जिनके घर और दुकानें खत्म कर दी गई, वो तुम्हारे परिवार के हैं कि नहीं? जिन 5-6 लोगों की जान चली गई, ये तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं कि नहीं? है तो मिस्टर मोदी बताओ, तुमने कब अफसोस व्यक्त किया, कब तुमने कार्रवाई की पहलवान बेटियों की शिकायत पर? कहाँ तुमने सूबेदार की पत्नी को नग्न बलात्कार की पीड़िता की शिकायत की? कहाँ क्या कार्रवाई की तुमने नूह के पीड़ितों के लिए, बिल्किस बानो के लिए, अंकिता भंडारी के लिए, किरण नेगी के लिए, और उन 9 की वह बेटी जो आज भी मरणासन है, वो तुम्हारे देश की, तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? और उसी उन्नाव में एक और 12 साल की बेटी ने बच्चे को जना। मोदी, खेलने कूदने के दिन में भाजपा के राज में 12 साल की बच्चियां बेटी जन रही हैं, क्या वो तुम्हारी बेटी है कि नहीं? ये सवाल देशवासियों को करना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को उठ खड़ा होना चाहिए। ये देश में चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थान को धोता बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को अलग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।